Good morning, students. Let's finish the chapter A Question of Trust, written by Victor Canning for class 10th from the book Footprints Without Feet. It was a quite kindly voice. वो जो आवाज़ थी बिल्कुल बिल्कुल एकदम शांत, बिल्कुल काइंड, बट वन विथ फर्मनेस इन इट. फर्मनेस मीन्स होता है दृढ़ता, स्ट्रोंगनेस, लेकिन उसमें स्ट्रोंगनेस थी. अ वुमन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे. दरवाजे में एक औरत खड़ी हुई थी. एंड सैरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर. और सैरी उसके साथ रबिंग कर रहा था, उसके साथ अपने आप को रगड़ रहा था. सी वॉज यंग, क्वाइट प्रेटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड. यंग थी, क्वाइट प्रेटी थी, ब्यूटीफुल थी, और उसने रेड कलर में अपने आप को ड्रेसअप किया हुआ था. सी वॉक टू द फायर प्लेस. वो अंगीठी के पास गई. एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर. और वहाँ पर उसने अपने ऑर्नामेंट्स को अपने जितने भी ज्वेल्स थे, ऑर्नामेंट्स मीन्स होता ज्वेल्स, उनको स्ट्रेटन किया, सीधे किया, सही किया. डाउन सैरी, सी सेड. उसने कहा सैरी नीचे हो जाओ. एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ. यानी कोई भी इससे यही कैस करेगा कि मैं काफ़ी एक मंथ से यहाँ से दूर थी. सी स्माइल्ड एट फॉरेस्ट. उसने हॉरेस की तरफ स्माइल किया. एंड वेंट ऑन. और कहा हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम. फिर भी मैं समय पर पहुंच गई. तो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर. चाहे बेशक से मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरी मुलाकात एक चोर से होगी. हॉर्स हैड सम होप बिकॉज सी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम. हॉर्स को अब कुछ उम्मीद लगी, क्योंकि ऐसा अपीयर हुआ कि वो उससे मिलकर अम्यूज थी, खुश थी, हैप्पी थी. अम्यूज मीन्स होता है एंटरटेन्ड या हैप्पी. ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे. तो वो कहता है कि वो ट्रबल से बच सकता है अगर वो उसको ठीक तरीके से ट्रीट करता है, उसके साथ बिहेव करता है. ही रिप्लाइड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली. उसने जवाब दिया कि मुझे भी आशा नहीं थी कि मैं फैमिली के किसी मेंबर से मेरी मुलाकात होगी. शी नोटेड. उसने सिर हिला के बोल दिया, सैड विद मूविंग हेड. आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस. अनकंफर्टेबल. इनकन्वीनियंस मीन्स होता है अनकंफर्टेबल. इट इज़ फॉर यू टू मीट मी. यानी कितना अनकंफर्टेबल है कि तो मेरे से मुलाकात तुम्हारी होगी. वट आर यू गोइंग टू डू. तुम क्या करने जा रहे हो. हॉरेस सैड माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन. हॉरेस ने कहा कि मेरा पहला तो विचार है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ. ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट. हाँ, यकीनन तुम वो कर सकते हो. बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल दैम ऑल अबाउट यू. लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन कर दूंगा और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा. दे वुड गेट यू एट वंस. वो तुम्हें तुरंत पकड़ लेंगे. हॉरेस सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट. तो हॉरेस ने कहा कि मैं भी पहले क्या करूंगा, टेलीफोन वायर को काट दूंगा. एंड देन, और उसके बाद ही एजिटेटेड अ स्माइल ऑन हिज फेस. वो थोड़ा सा हिचकिचाया और अपने फेस पर उसने स्माइल ली. आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम. मैं ये यकीन करूंगा कि आप कुछ समय के लिए कुछ ना करो. अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ. मेरे लिए कुछ आवर्स ही सफिशेंट होंगे. सी लुक्ड एट हिम सीरियसली. अब उसने उसकी तरफ सीरियसली देखा. यू वुड हर्ट मी. क्या तुम मुझे चोट पहुंचाओगे. हॉरेस पोज्ड. हॉरेस स्टॉप्ड. पोज मीन्स होता स्टॉप्ड एंड देन सेड. और कहा आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट. मैं सोच रहा था कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा जब मैंने ये बोला. यू डिड नॉट फ्राइटन मी. तुमने मुझे नहीं डराया. हॉरेस सुजेस्टेड. हॉरेस ने सुझाव दिया इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी. लेट मी गो. ये बिल्कुल काइंड होगा आपकी तरफ से अगर आप भूल जाओ कि आपकी मेरे से मुलाकात हुई. मुझे जाने दो. द वॉइस वॉज सडनली साफ. वो जो आवाज़ थी उस औरत की अचानक तेज हो जाती है. वाई शुड आई. क्यों जाने दो मैं तुम्हें. यू आर गोइंग टू रोब मी. तुम मुझे लूटने जा रही थी. इफ आई लेट यू गो. अगर मैं तुम्हें जाने देती हूँ या लव करती थी, यू विल ओनली रोब समवन एल्स. तुम किसी और को लूटोगे. सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू. समाज को तुम्हारे जैसे लोगों से सेव्ड किया जाना चाहिए. प्रोटेक्टिव मीन्स होता है सेव. हॉरेस स्माइल्ड. आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी. हॉरेस ने हंस के जवाब दिया कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो सोसाइटी को थ्रेटन्स करता हूँ, डेंजर्स में डालता हूँ. आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी. मैं वहाँ पर चोरी करता हूँ. स्टील मीन्स होता है चोरी करना, जहाँ पर काफ़ी पैसा होता है. स्टील फॉर अ गुड रीजन. और मैं किसी एक अच्छे रीजन के लिए चोरी करता हूँ. एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन. और मुझे जेल जाने का जो विचार है उससे नफरत है. सी लाफ्ड
वो हंसी एंड ही बैक, और उसने रिक्वेस्टेड की, थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, ये सोच कर कि उसने उसको मना लिया है। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, देखो मुझे कोई अधिकार तो नहीं तुमसे कुछ मांगने का, बट आई एम डेस्परेट, लेकिन मैं बड़ी डिसअपॉइंट हूँ। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस प्रकार की चीज़ दोबारा नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, मैं वास्तव में सच बोल रहा हूँ। सी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, वो बिल्कुल शांत थी और उसको नज़दीक से देख रही थी। देन सी सैड, फिर उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग इन टू प्रिजन, क्या तुम वास्तव में जेल जाने से डरते हो? आर नॉट यू, क्या नहीं डरते? सी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, वो उसके पास आई अपने सिर को हिलाते हुए। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मुझे हमेशा ही गलत जो लोग हैं बड़े पसंद हैं। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टूक अ सिगरेट फ्रॉम इट, उसने टेबल से एक सिल्वर का बॉक्स पिक किया और उसमें से एक सिगरेट निकाली। हॉरस सिगरेट टू प्लीज हर, हॉरस क्यूरियस, उसको खुश करने के लिए, हैप्पी करने के लिए। सीइंग दैट सी माइट हेल्प यू, ये देख कर कि वो उसकी मदद कर सकती है। टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर। हॉरस ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट सी माइट हेल्प हिम, हॉरस उसको खुश करने के लिए और ये देखे कि वो उसकी मदद कर सकती है। टुक ऑफ हिज ग्लव्स, उसने अपना ग्लव्स निकाल लिया। एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और उसको अपना सिगरेट लाइटर दे दिया। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, उसने उसके तरफ लाइटर को पकड़ कर पूछा कि क्या आप मुझे जाने दोगी? बट यस, बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ यकीनन जाने दूंगी, लेकिन अगर तुम मेरे लिए कुछ करते हो तो एनीथिंग यू से, अगर आप जो कहो। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, यानी जब हम लंदन के गए थे, आई प्रोमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू अवर बैंक, मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मेरे ज्वेल्स को बैंक में ले जाना। बट आई लेफ्ट दैम हेयर इन द सेफ, लेकिन मैं उनको यहाँ पर सेफ में ही भूल गई। आई वॉन्ट टू वियर दैम टू अ पार्टी टू नाइट, मैं उनको आज रात पार्टी में पहनना चाहती, सो आई केम डाउन टू गेट दैम, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ उनको। लेकिन हॉरस स्माइल्ड, हॉरस हंसा। यू हैव फॉरगेटन द नंबर टू ओपन द सेफ, कि आप नंबर भूल गए हैं वो सेफ को ओपन करने का। हैव नॉट यू, क्या नहीं? यस रिप्लाइड द यंग लेडी, तो यंग लेडी ने रिप्लाई किया, हाँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव दैम विद इन एन आवर, यानी वो मुझ पर छोड़ दो और आपको वो 1 घंटे के अंदर मिल जाएंगे। बट आई विल हैव टू ब्रेक यू सेफ, लेकिन मुझे आपकी तिजोरी को तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में चिंता मत करो। माई हस्बैंड वुड नॉट बी हेयर फॉर अ मंथ, मेरे पति यहाँ पर 1 महीने तक नहीं आएंगे। एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम, मैंडेड मीन्स होता रिपेयर्ड, और तब तक मैं अपनी सेफ को रिपेयर करवा लूँगी। एंड विद इन एन आवर हॉरस हैड ओपन द सेफ, और 1 घंटे के अंदर हॉरस ने सेफ को खोल दिया। गिवन हर द ज्वेल्स, और उसको वो ज्वेल्स दे दिए। एंड गोन हैप्पली अवे, और वहाँ से खुशीपूर्वक चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रोमिस टू द काइंड यंग लेडी, 2 दिनों तक उसने उस यंग लेडी के को जो प्रॉमिस किया था चोरी ना करने का, वो रखा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, तीसरे दिन, हाउ एवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड, तो उसने उन बुकों को बारे में सोचा जो वो उसको ज़रूरत थी, लेकिन उसने उन बुक्स के बारे में सोचा जिनको वो चाहता था। ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, तब उसने सोचा कि उसको किसी दूसरी तिजोरी को लूटना पड़ेगा। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उसको कभी मौका ही नहीं मिला अपने प्लान को शुरू करने का। बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट सुटेवर ग्रेंज, क्योंकि दोपहर तक एक पुलिसमैन ने उसको सुटेवर ग्रेंज पर रॉबरी के लिए अरेस्ट कर लिया था। हिज फिंगरप्रिंट्स, फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, उसके फिंगरप्रिंट्स, क्योंकि उसने सेफ को बगैर ग्लव्स के खोला था, वर ऑल ओवर द रूम्स, पूरे रूम में थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हिम, और किसी ने उसका विश्वास नहीं किया कि घर की जो मालकिन थी, घर के जो मालिक की जो पत्नी थी, उसने खुद उसको सेफ खोलने के लिए बोला था। द वाइफ हरसेल्फ, अ ग्रे एयर्ड शार्प टंग वुमन ऑफ 60 सेड दैट द स्टोरी वाज अ नॉनसेंस, यानी वो जो वाइफ जो ग्रे एयर्ड कलर की थी, शार्प टंग, तेज बोलने वाली जो 60 साल की औरत थी, उसने कहा कि स्टोरी नॉनसेंस है। होरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, यानी मतलब वो जो लेडी थी जो मालकिन बन के आई थी, वो वास्तव में एक दूसरी
चोर थी, थीप थी, तो उसने उसको धोखा दिया, उसको पकड़वा दी चोरी करवा के। होरेस इज नाउ प्रिजन में एक असिस्टेंट हेल्पर लाइब्रेरियन के तौर पे काम करता है। ही ओपन्स थिंग्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, वो हमेशा उस अट्रैक्टिव सी क्लेवर यंग लेडी के बारे में सोचता। वो वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज, जो उसी प्रोफेशन में थी वैसे ही, मतलब चोर थी जिसमें वो था। एंड हु ट्रिक्ड हिम, ट्रिक्ड मीन्स होता चीटेड हिम, जिसने उसको धोखा दिया था। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स, तो वो उसको गुस्सा आ जाता जब कोई बात करता है कि ओनर अमंग थीव्स, कि चोरों के बीच में रेस्पेक्ट होती है एक दूसरे के, जो मिस्टी को नहीं बताते। दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट्स। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। यू हैव टू राइट all the word meanings in your notebook. Thank you.